जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं माँ छिन्नमस्ता की साधना के ऊपर कि इनकी किस तरह से पूजा करना चाहिए, इनकी विधि क्या होती है और क्या नियम होते हैं। माँ छिन्नमस्ता माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफ़ी उग्र स्वभाव की देवी हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर है और मान्यता है कि माँ के स्वरूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक माता हैं और इन्हें माता काली का ही स्वरूप कहा गया है। माता छिन्नमस्ता जीवन लेने वाली और जीवन देने वाली मानी जाती हैं। जो भक्त छिन्न माता देवी की पूजा करते हैं वे अपनी सभी कठिनाइयों परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या आती हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, तो वह व्यक्ति माता छिन्नमस्ता की साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छिन्नमाता की साधना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि आप उसे सात्विक तरीके से साधना करते हैं तो बिल्कुल उसका फल आपको प्राप्त होगा। माँ को हमेशा माँ के स्वरूप में ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माँ का स्वरूप उग्र है और हम यदि उनकी घर में पूजा करेंगे तो हमें नुकसान पहुँचाएंगी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है। तो माता छिन्नमस्ता की यदि आप साधना करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आ रही, दिक्कतें आ रही, वह समाप्त हो जाती है। माता छिन्नमस्ता की साधना के कुछ नियम होते हैं, वह भी हम आपको बता देते हैं। माता छिन्नमस्ता की साधना यदि आप करना चाहते हैं तो इसे आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं या फिर सोमवार से शुरू कर सकते हैं। यदि आप छिन्न माता की साधना करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन की साधना कर सकते हैं या फिर आप 1 दिन की साधना या 2 दिन की साधना भी संकल्प के साथ कीजिएगा। वैसे तो साधना की अवधि नवरात्रि में है तो 9 दिन की कर सकते हैं या फिर नवरात्रि में आपने शुरू करिए तो आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन का संकल्प करके भी आप साधना कर सकते हैं। छिन्न माता की साधना करने के लिए आपको जो सामग्री लगती है उसमें छिन्नमस्ता माँ की साधना करने के लिए रुद्राक्ष की माला से आप साधना कीजिए। साथ ही प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र भी आपके पास छिन्नमस्ता माता का होना चाहिए। इसी के साथ आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, पान का बीड़ा, लौंग, चुंदरी, नारियल, दही, दुर्गा सप्तशती किताब और फूल माला भी आपके पास होना चाहिए। शुद्ध घी का आपको दीपक लगाना है। तो इस तरीके की सामग्री आपके पास होना चाहिए। जो इसकी विधि होती है, इसकी विधि के लिए आपको पूजन के लिए नहा धोकर साफ सुथरे आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना है। साथ ही सामने आपको स्वास्तिक या अष्टकमल दल बनाकर लकड़ी के पाटे पे लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, मतलब पहले आपको अष्टकमल दल बनाना है गंगा जल का छिड़काव करके, उसके बाद आपको लकड़ी का पाटा लगाइए। उसके पश्चात उसके ऊपर आपको एक किसी भी प्लेट में, तांबे की प्लेट हो या फिर आपके पास कांसे की प्लेट हो या फिर आप स्टील की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सीधे ही आप छिन्न माता यंत्र के लिए चावल का छोटा सा ढेर लगाएं। उस पर छिन्न माता यंत्र चावल के ढेरे पर स्थापित कर दें। अब अपनी शुद्धि के लिए आचमन करें। उसके पश्चात आपको मंत्र के साथ बोलना। यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप 3 बार हाथ में जल लेकर अपना आचमन करें। आचमन करने के पश्चात आपको शुद्धिकरण मंत्र से सारी सामग्री को शुद्धिकरण करना है। इसके बाद आप जब शुद्धिकरण कर लेंगे, इसके पश्चात आपको मस्तक पर तिलक धारण करना है, अपने आसन को सिद्ध करना है, उसका भी मंत्र होता है। साथ ही उसके पश्चात आप हाथ धोएंगे। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही आपको संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई भी साधना नहीं की जाती है। तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेना होगा। आपका नाम, आपके गोत्र का नाम, आपके पिता का नाम और जहाँ आप रहते हो उस स्थान का नाम, आपका पता आपको बोलना है। और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए, माता छिन्नमस्ता की कृपा प्राप्ति के लिए आपको संकल्प के साथ बोलना है और सभी देवी देवताओं की कृपा के साथ आपको संकल्प लेना है और फिर जल को आप दीपक के वहाँ छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात आपको गणपति जी का पूजन करना है, सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। उसके पश्चात आपको गुरु पूजन करना है, क्योंकि बिना गुरु पूजन के, बिना गुरु आज्ञा के आप कोई भी साधना नहीं कर सकते। यदि आपके गुरु हैं तो आप गुरु से आज्ञा जरूर लीजिएगा, क्योंकि 10 महाविद्याओं में से एक माता छिन्नमस्ता है जिसकी पूजा पाठ करने के लिए गुरु की आज्ञा होना जरूरी है।
उसके पश्चात ही आप साधना कीजिएगा। इसके पश्चात आप कलश की पूजा कीजिए। आपको कलश भी स्थापित करना होगा, तो आप उसी पाटे पर कलश स्थापित कीजिएगा। जहाँ आपने माता का श्रीयंत्र रखा है, उनकी फ़ोटो या प्रतिमा रखी है, उनके दाहिनी तरफ आपको कलश स्थापित करना है और कलश की आपको पूजा पाठ करनी है, जिसमें आपको 5 आम के पत्ते या फिर आप पीपल के पत्ते या फिर आप पान के पत्ते लगाइएगा। उस पे एक नारियल को स्थापित कीजिएगा। जब तक आपकी साधना चलेगी, उस नारियल को, श्रीफल को आपको उसके ऊपर रखना है, उस पर एक कलावा बांध दीजिएगा। इस तरीके से आपको पूजा करना है, जिसमें आपने सभी देवी देवताओं का, साथ ही सभी नदियों के जल को वहाँ पे स्थापित किया है, जिसमें आपकी साधना हो रही है। देखिए, नियम ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल ही नियम है। यदि मंत्र नहीं आते हैं तो साधारण तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। सिर्फ प्रार्थना करनी है कि सभी देवी देवताओं का आपने यहाँ पे स्थान दिया है। इसके बाद आपको भगवान शिव की पूजन करना है। साथ ही यदि आप नवग्रह के स्थापित कर सके या फिर आप नवग्रह के स्थान पर शिवलिंग में ही पूजा कर दीजिए कि हमें अब ये नवग्रह की हमने पूजा की है, यहाँ पे स्थापित किया है और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी है। साथ ही भगवान शिव की फ़ोटो या फिर शिवलिंग भी आप साथ में रख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूजन करना है। साथ ही यदि आप मातृ का पूजन करते हैं तो और भी अच्छा होता है। मातृ का पूजन नहीं कर सकते तो कोई समस्या की बात नहीं, जिसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके पश्चात माता छिन्नमस्ता के श्री यंत्र की आपको पूजा करना है। सबसे पहले आपको गंगा जल का छिड़काव करना है फूल से या दुर्वा से। उसके बाद उनको कुमकुम, हल्दी, चंदन, अष्टगंध और इत्र चढ़ाकर आपको पूजा पाठ करनी है। माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी है। इसी के साथ आप फूल अर्पित कीजिए, अपना नाम और गोत्र बोल के चढ़ाइएगा। साथ ही आप माता रानी को अगरबत्ती, धूप बत्ती और इसी के साथ आप नैवेद्य का भोग लगाएं। यदि आप पंचमेवे का भोग लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप पान के बीड़े का भोग लगाइए। साथ ही आपको एक बताशा, जिसमें आपको 1 लौंग, 1 इलायची रख के माता रानी को पान के बीड़े के साथ भोग देना है। और आप ये बतासे का भोग चाहे तो कंडे पर भी दे सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा गुड़ और घी भी मिला लीजिएगा और कंडे पे माता रानी को भोग दीजिएगा। और उसके बाद आपको जाप करना है। जब आप भोग दे देंगे, उसके ऊपर से 3 बार जल भी छोड़िएगा। उसके बाद माता रानी की आपको आराधना करनी है। माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हम आपकी साधना करें, माता रानी हम पे कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको मंत्र का जाप करना है। माता छिन्नमस्ता के मंत्र भी हम आपको बता देते हैं। माता छिन्नमस्ता के मंत्र में आप हूम मंत्र होता है, इससे भी कर सकते हैं। त्रियाक्षर छिन्नमस्ता मंत्र होता है ओम हूम ओम। माता का चतुराक्षर छिन्नमस्ता मंत्र है ओम हूम स्वाहा। पंचाक्षर छिन्नमस्ता मंत्र है ओम हूम स्वाहा ओम। इसी के साथ यदि आप सांडाक्षर छिन्नमस्ता मंत्र करना चाहते हैं तो ह्रीम क्लीम श्रीम एम हूम फट, इस मंत्र से भी आप कर सकते हैं। आपको जिस मंत्र से साधना करनी है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही हम आपको एक मंत्र और बता देते हैं, यदि आप इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। छिन्नमस्ता का गायत्री मंत्र भी होता है, यदि आप इस मंत्र से करना चाहें तो इस मंत्र से भी कर सकते हैं। ओम विरोचने विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यदि आप इस मंत्र से भी करते हैं तो आपको फल प्राप्त होगा। आप जितनी माला का संकल्प करते हैं उतनी माला का आपको जाप करना है और साथ ही इस मंत्र के जाप के 10 हवन भी करना होता है। जैसे कि आपने 11 माला का जाप किया तो आपको 1188 बार हवन आहुति देनी होती है और 118 बार तर्पण करना होगा और 11 बार मार्जन भी करना होता है। तर्पण मार्जन के बाद आपको हवन करना होता है, जिसमें आपको हवन कुंड के चारों ओर अलग से जल लेकर 3 बार घुमाकर जमीन पे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद माँ पार्वती की, माँ अम्बे जी की आप आरती कीजिए। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी होती है। आप हवन करते हैं तो हवन में आप चाहें तो रोज़ाना ही हवन कर सकते हैं और जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, जैसे कि आपने 21 दिन का संकल्प लिया या 5 दिन का, 11 दिन का, जो भी संकल्प आपने लिया है, जब तक आपको उस पाटे को लगा के रखना है और आपको वहीं पर पूजा करना है। उस आपकी जब पूर्ण आहुति हो जाएगी आपकी साधना की, तभी आपको वहाँ पूजन की सभी सामग्री वहाँ से हटानी है। आप इस विधि से यदि छिन्न माता की साधना करते हैं तो माँ की कृपा जरूर होगी। साथ ही आप जो माता की साधना कर रहे हैं तो साधना पूर्ण होने के पश्चात आप कन्या भोजन जरूर करवाएं।
हवन कीजिए। हवन के बाद आपको कन्या पूजन करना है। साथ ही यदि आप कर सकें तो माता रानी के मंदिर में जाकर या फिर माता दुर्गा के किसी भी मंदिर में जाकर आप पूरा सुहाग का सामान चढ़ा के आइए। वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के आए हलवे का। साथ ही आप यदि हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन भी करवाएं, उचित दक्षिणा दें। आपकी साधना जरूर पूर्ण होगी। माता की कृपा आप पे जरूर होगी। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपके जीवन की समस्त कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। माता छिन्नमस्ता की साधना करने से, सात्विक तरीके से करने से आपको किसी प्रकार का हानि नहीं होगी। माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। माता छिन्नमस्ता की साधना कीजिए, जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। 10 महाविद्याओं में से माता छिन्नमस्ता हैं, उनकी कृपा के लिए आप साधना कर सकते हैं। माता की साधना सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच कर सकते हैं या फिर रात्रि में 9 से 12 के बीच में कीजिएगा। यदि आप माता छिन्नमस्ता की साधना करना चाहते हैं तो साधना किट आप गुरुजी के यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उसमें पूर्ण रूप से आपको पूरा विधि विधान प्राप्त हो जाएगा और आपको अभिमंत्रित यंत्र और माला भी प्राप्त हो जाएगी और संपूर्ण सामग्री भी। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।